पंजाब इलेक्शन 2022 में आज हम यहाँ कुछ स्थानीय लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पाजी, आपका नाम? अनिल कौशिक एडवोकेट है जी। क्या माहौल है? माहौल है जी, कांग्रेस का माहौल है यहाँ पे। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस इस बार रिपीट करेगी आपके हिसाब से? 100% रिपीट करेगी। क्या वजह रही? वजह ये भी डेवलपमेंट काम बहुत किए हुए हैं इन्होंने और अब भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ टिकटें दी हैं इस बार, वो सब स्वच्छ व्यक्तियों को इन्होंने टिकटें दी हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है पिछली बार स्वच्छ लोग नहीं थे? नहीं थे, उनमें भी आए हैं, लेकिन जो नहीं थे उनको नहीं दी उन्होंने। अच्छा, उनको नहीं दी। आपको लगता है कैप्टन साहब को 4.5 साल बाद हटा देने से आपको नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा जी। अच्छा, कैप्टन साहब के हटने से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। अच्छा। आपको लगता है कि आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी या अकाली या बीजेपी से है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा, आम आदमी तो कहीं इसका नाम भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, यहाँ किसी का नाम नहीं यहाँ पर। और जहाँ तक ये लोकल कैंडिडेट का मतलब है संबंध, वो 100% यहाँ से जीतेगा। उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं और 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। आपके नवा शहर से एक एमएलए हैं अंगद सिंह जी, उनका टिकट काट दिया गया है क्योंकि उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या ये उचित है? देखो, जब अगर घर में एक व्यक्ति दूसरी पार्टी की सपोर्ट करता है तो हाईकमांड देखती है फिर कि हम उसका को क्यों टिकट दें। राणा गुरजीत जी भी अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं कहा? नहीं, वो राणा गुरजीत सिंह को भी होगा एक्शन। जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा, अभी तो नॉमिनेशन होनी है, उसके बाद विड्रॉल होनी है, फिर फाइनल डिसीजन होना है। अगर उसके बाद भी वो रहता है और राणा गुरजीत उनकी मदद करते हैं जाके, तो हाईकमांड अपने आप देखेगी उनको फिर। वैसे आपके हिसाब से क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर पंजाब में? हमारे पंजाब में एक तो जी बेरोजगारी बहुत है जी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो नौजवान है जी उसको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी और वो नशे की तरफ भाग रहा था। जी। तो नशा और बेरोजगारी सबसे बड़ा ये मसला है जिसको कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का मुहैया ताना हुआ है। नहीं, पिछली बार भी कैप्टन साहब ने बोला था 15 दिन में नशा खत्म कर देंगे, हुआ तो नहीं उनसे 4.5 पिछली साल। बार कैप्टन साहब ने तो गुटखा जी की कसम खाई थी। जी तो गुरु महाराज ने उनसे फिर बदला ले लिया ना, तो उनको फिर 4.5 साल के बाद घर बैठा दिया। नहीं, अभी इसीलिए तो बिठाया ना, क्योंकि उन्होंने झूठे वायदे किए। भगवत मान भी यही कह रहे हैं कि वो नशा हटा देंगे, इसलिए उनको वोट दिया जाए। भगवत मान तो खुद शराब पी लेता है जी। आपने देखा कई जगह गया, वो शराब पी के वो स्टेजों पे उतर रहा है, लड़के उसको बिठाते हैं गाड़ी में। जो आप नशे करता है वो क्या नशा हटा देगा किसी का? नहीं नहीं, आपकी बात सही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? दिलप्रीत सिंह। हाँ जी, दिलप्रीत सिंह। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस जी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ जी बिल्कुल 100%। किससे मुकाबला लग रहा है? मुकाबला तो ये किसी से नहीं है जी। मैं 20-25 साल से इस पार्टी ਨਾਲ जुड़ा ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਦਰ ਵੀ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਾਲਜ ਕਿਆ, ਸਕੂਲ ਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਲ उनका मुकाबला चल रहा है। कुलवंत पहला अकालियों में था, फिर कांग्रेस में चला गया, मुड़ के फिर आप में चला गया। उसका कोई स्टैंड नहीं है। वो जो कल को अकालियों का बहुमत आ जाता, जो कुछ भी आ जाता तो वो अकालियों में चला जाएगा। तो यहाँ से आप उनको जिता के भेजोगे इस बार? साडा पिछली बार पहले बार उन्होंने 15,000 लीड मिली थी, उस बाद उन्होंने 20,000 लीड मिली। पिछली बार उन्होंने 30,000 लीड मिली, ऐतकी उन्हें 35-40,000 लीड मिलेगी। क्या नाम है आपका? रणवीर ਸਿੰਘ ਜੀ। क्या कहना है आपका? ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 11 ਫੇਸ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ और डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। बस स्टैंड वाले उधर कह रहे हैं 78 सेक्टर बनावांगे, इस करके कांग्रेस काफ़ी। नमस्कार, पंजाब इलेक्शन 2022 में आज हम आए हुए हैं जीरकपुर में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राज शर्मा। क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं जी, रोड्स का, सीवरेज, पानी, ये तो जो कॉमन मुद्दे सब जगह के रहते हैं वो है ही हैं जी जी। किसको वोट करेंगे आप? अब वोट का तो देखो यहाँ पर अब ये तो एक अपना पर्सनल वो रहता है जी, नहीं फिर भी आप किसको पसंद, किसका मैनिफेस्टो आपको पसंद? सेंटर में तो हमारे को आई प्रेफर ऑलवेज बीजेपी जी। तो यहाँ पर अब देखेंगे कौन सा क्या अपना विजन लेके आता है, उस हिसाब से देखेंगे क्या है यहाँ पर। यहाँ तो सुनते हैं बीजेपी के लिए कोई वोट ही करना पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के वोट्स हैं, बहुत सारे हैं, बट वो साइलेंट वोटर हैं, दे आर नॉट वेरी वोकल। वो साइलेंटली करेंगे जिसके लिए करना होगा। बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं रहेंगे कि हम ओपनली नहीं बोलेंगे किसको करना है। वी विल डू
दैट कि जो भी हमें बेस्ट लगेगा वो देखेंगे उसमें क्या करना है। नहीं, बट यहाँ पर पंजाब में जो किसान बिल थे उसका काफ़ी विरोध हुआ और उस वजह से लोग बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करते हैं। आपका क्या मानना है वो बिल के बारे में? अब जो अगर मैं उसको स्टडी वाइज करूं, अगर मैं उसको पढ़ के पूरा कर रहा हूं तो मुझे लगता था कि वो बिल ठीक थे, बट अगर वो जिन लोगों के लिए थे उनको नहीं पसंद है तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन अगर आप बिल टू बिल आप उसकी लाइन टू लाइन कंपेयर करेंगे तो उसमें बेनिफिट्स थे। जैसे अब इंडिपेंडेंट हर बंदा जो भी है हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अपना स्टॉक बेच सकता है, अपनी फसल को बेच सकता है, तो उसके लिए एक ओपन मार्केट थी। तो जैसे लिबरलाइजेशन हुआ था 1992 के अंदर, तो उसके बाद हर चीज़ जो है आपको नए नए प्रोडक्ट्स हर पूरे इंडिया के अंदर सब पेनिट्रेट हुए, तो इस तरीके से उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो उस चीज़ को बड़ी मार्केट में जा सकते थे। लेकिन अब उनको नहीं पसंद आया होगा तो वो इस वजह से उन्होंने वापस लिया। किसानों का मानना था कि उनकी ज़मीनें गिरवी हो जाएंगी। ये सब तो देखो पॉलिटिकल वो हैं, गिरवी हो जाएंगी। आज तक किसकी गिरवी हो गई? और कौन सा किसान हमारे यहाँ के दमदार हैं? कौन किसान की ज़मीन पे पाँव भी रख सकता है जी? तो ऐसे तो ये तो वैसी बात है जी, जब किसान इतना कहते हैं कि हम पूरा देश की गवर्नमेंट को, सेंटर को पलट देंगे, तो क्या अपनी ज़मीन को ऐसे ही जाने दे देंगे? ये तो सब जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नहीं है इसमें। नहीं, उनका मानना था कि एमएसपी पे भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला था। एमएसपी तो दे ही रही है। अब एमएसपी पे भी देखना पड़ेगा कि आज एमएसपी कितने 63,000 करोड़ के करीब का जो आ रहा था कि हो चुकी है, वो हर साल बढ़ती जा रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो प्राइस है एमएसपी का, उससे ऊपर हम लोग दे रहे हैं 300-400 रुपये पर यानी क्रॉप का वो दे रहे हैं। तो कब तक वो उसका भी वो जाएगा? अगर आज की डेट में देखो तो कौन सा ना कोई टैक्स देना है, बिजली फ्री है, तो हर चीज़ के अंदर जो है मिडिल क्लास हमारे जैसा, उसके टैक्स की सारा पैसा जा रहा है ना, तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाके आंदोलन करें उसके लिए? ठीक है ना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन वेयर वी गो वही चीज़ है, वो तो सब। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान योजना, जिसका पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ 3 साल तक। उसके बाद किया गया, लेकिन आम आदमी को आज भी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके लिए कोई भी नहीं उसको मानता उस कार्ड को। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है उसमें, आयुष्मान के अंदर। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको लोगों को जो हेल्थ कार्ड वगैरह ये वो मिल रहे हैं। ये तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी है कि अगर नहीं दिया है, क्योंकि जो एक आम नागरिक है उसको तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और उसका राइट बनता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीज़ बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो स्टेट में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो आम लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही है। पंजाब में ये धारणा रही है कि यहाँ पर कभी अकाली की गवर्नमेंट बनी, कभी कांग्रेस की। क्या आपको लगता है इस बार कुछ चेंज होना चाहिए? लग तो रहा है कि इस बार कुछ चेंज होगा, और लेकिन अभी इस बार समझ भी नहीं आ रहा किसका बनेगा। यही लग रहा है कि मिली जुली सरकार बनेगी। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं, कोई कह रहा है आम आदमी की बनेगी, कोई कह रहा है अमरिंदर सिंह के आने से वो थोड़ी सी कैलकुलेशन बदल गई है। तो लेकिन इस बार कुछ क्लियर नहीं समझ आ रहा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। फिर भी किसकी बने तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा? नहीं, हमारे को तो फ़ायदा, देखो फ़ायदा तो किसी के बनने से होता नहीं है ना, वो अपने अपने वो है। लेकिन फिर भी आई एम बीइंग अ सेंटर कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी को। तो हम तो चाहेंगे कि मैं इंडिविजुअली चाहूँगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, क्योंकि सेंटर में अगर होगी, स्टेट में भी होगी उनकी सपोर्टिव गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली स्टेट को फ़ायदा ले सकती है अगर जो लोग हैं पॉलिटिकल वो लेना चाहे तो। पंजाब में एक नशे का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और आम आदमी पार्टी ने जो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है भगवंत मान, उनके बारे में बोला जाता है कि वो कैसे कर पाएंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो आपको लगता है भगवंत मान जी नशे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे? ये सबके लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये प्रॉब्लम तो जड़ से बहुत गहरी प्रॉब्लम है। जब तक इस पर कोई भी सेंटर हो गया या स्टेट गवर्नमेंट होगी, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। इसकी जब तक वो रूट कॉज से इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, बॉर्डर इशू है या स्टेट इशू है जो भी है, तो अदरवाइज़ ये आप पहले अगर आप थोड़ा पास्ट में जाते हैं तो पंजाब वाज द नंबर 1 इन स्पोर्ट्स। आज की डेट में पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हुए। नेशनल गेम्स अगर मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ तो पंजाब नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग में होता था। आज कुछ स्पोर्ट्स के अंदर रहा ही कुछ नहीं है और नशे ने जो है यूथ को ख़राब किया। और उसके लिए हमारी सरकारें और हमारे पॉलिटिकल जो हैं वो स्टेटमेंटें तो देते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते। दे हैव टू डू अ स्ट्रिक्ट एक्शन। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ये नशे में कुछ होगा? अब इसमें देखिए, मैं नहीं मानता कि बीजेपी की है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और मिल के काम नहीं करेंगे गवर्नमेंट कोई भी हो वो कंट्रोल कर भी सकती है, गवर्नमेंट कोई भी हो नहीं कंट्रोल करना चाहेगी तो नहीं करेगी। तो लेकिन हम चाहेंगे कि अगर बीजेपी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए।
जैसे मैं काफ़ी जगह घूम रहा था और यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम बीजेपी को वोट तो करना चाहते हैं लेकिन हम ओपनली बोलना नहीं चाहते। तो ये डर का माहौल क्यों है बीजेपी के वोटर के अंदर? डर का माहौल ऐसा भी कुछ लोग, देखो ये तो अपनी इंडिविजुअल है कि डर तो किसी चीज़ का इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि आप अपना व्यू पॉइंट ना रख सको। हर एक को अपना व्यू पॉइंट रखने का अधिकार है। अगर डर है और साइलेंट वोटर हैं, वो थोड़ा सा ये होता है कि जैसे पीछे कुछ इंसिडेंट हुए कि जिससे बीजेपी के कुछ लीडर्स थे उनको सड़कों पे मारा गया, ठीक है ना, वो उनको घसीटा गया। तो उस चीज़ से आम आदमी तो सोचता है कि यार वाई आई शुड बी इनटू दैट कन्वर्सेशन, कि मेरे को उस चीज़ के अंदर बात ही क्यों करनी है, मैं चुप करके जाऊँगा, बटन दबाऊँगा। जी, यही रीज़न है, लोग बोलते हैं कि हम नहीं बोल सकते। तो बीजेपी का वोटर यहाँ पर सिर्फ शहरों में है, पिंड में नहीं? थोड़ा सा रूरल में अभी क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी का संगठन ही उतना नहीं है कि वो पेनिट्रेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ रूरल्स के अंदर। तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न, क्योंकि यहाँ से शुरू से भी है जो रूरल में जो हुआ है ना, रूरल में बेसिकली जो पहले बीजेपी थी वो क्लैब थी अकाली दल के साथ। जी, जो रूरल एरिया था वो अकाली दल को वोट डालती थी, जी, तो वो अकाली दल वाली जो वोट थी वो ऑटोमेटिकली बीजेपी में कन्वर्ट हो जाती थी। जी, तो जो रूरल एरिया था उनको बीजेपी के बारे में नहीं पता था, उनको सिर्फ अकाली दल के बारे में पता था। जी, अब अकाली दल का खत्म हो गया, अब बीजेपी अपने आप खुद उठ के आई है। तो बीजेपी अब अपने कैंडिडेट्स को रूरल में भेज रही है प्रॉपर। अब लोगों को समझ आ रहा है कि बीजेपी अलग है, अकाली दल अलग है। ये सारा सिस्टम अब शुरू हुआ है इस बार, इसी ईयर में जब इनका क्लैप टूटा है, जी, ठीक है ना। पहले तो क्या था कि रूरल एरिया में जाओ तो वहाँ पे लोगों को बीजेपी पता था, पर वो बीजेपी के नाम से वोट नहीं मिलती थी, वो अकाली दल के नाम से वोट मिलती थी उनको, कि वो अकाली दल पार्टी है, बीजेपी के साथ ही कोलैब है। जो रूरल एरिया में जैसे लेट्स से 100% लोग रह रहे हैं, 10% लेट्स से बीजेपी वाले बंदे हैं, 5% या 7% है ना, तो वो अकाली दल को वोट डाल देते थे। उनको ये था बीजेपी के साथ कोलैब है, ठीक है, बीजेपी को वोट डाले, अकाली दल को वोट डाल दी। समझ रहे आप? इस बार जो बीजेपी की वोट है वो सही, तो अब पता लगेगी कि बीजेपी की वोट पंजाब में कितनी थी, बेसिकली रूरल एरिया में कितनी थी। अभी तक तो जो वोट डल रही थी वो तो अकाली दल के फेस के ऊपर, अकाली दल के कैंडिडेट के फेस के ऊपर डल रही थी ना बीजेपी को। अब बीजेपी को एटलीस्ट जो बीजेपी कैंडिडेट अब निकला है मार्केट में, अभी तो अब पता लगेगा कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है पंजाब में। जैसे बहुत से पिन के बाहर लिखा हुआ बीजेपी के किसी भी वर्कर का आना मना है, तो इसको क्या लगता है आपको, अपोजिशन का स्टंट है? नहीं, अपोजिशन का कोई स्टंट नहीं है जी, बिल्कुल सच बात है। ये बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि जो किसान भाई लोग अपने वहाँ पे बैठे थे, 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। अगर वो सुनवाई महीने, 2 महीने, 3 महीने में या 1.5 महीने में हो जाती, कुछ भी होता, उन्होंने पूरा अपना उसमें रहे। 7000 पीपल, आपको पता है उनकी डेथ हुई है, 700 सब बंदे, कुछ हुआ है, 700 बंदे, सॉरी 700 बंदे उनके गए हैं। तो वो सारा सिस्टम, हर गांव से एक बंदा तो आप मान के चलो ना ऑन एन एवरेज, ठीक है, जिन्होंने अपना खोया है, या लगा लो कि जिन्होंने मतलब पूरा सिस्टम देखा है, तो वो लोग बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे गाँव में। वो दिक्कत है ही, ठीक है ना। अकाली दल के साथ अगर इनका कोलैब रहता, ठीक है, तो वो बीजेपी की वोट खराब नहीं होनी थी गांव में, क्योंकि वो अकाली दल को वोट पड़नी थी जी। अब वो चीज़ को थोड़ा सा हुआ है, प्रॉब्लम में आई है, इसीलिए अकाली दल ने अपना कोलैब छोड़ा है ना वहाँ से, कि गांव उनकी वोट ही रूलर की थी, अकाली दल की। उनको शहर में वोट डालता ही कौन था अकाली दल को, आप मुझे बताओ। जो शहर की वोट है ना, दैट इज़ ऑफ कांग्रेस की वोट है, या बंदे की फेस वैल्यू। अब ये खड़े हो जाएं, मैं खड़ा हो जाऊँ या ये खड़े हो जाएं, इनकी फेस वैल्यू के ऊपर आधा शहर तो हम लोगों की फेस वैल्यू के ऊपर डलता है कि यार ये बंदा हमारे शहर का बंदा है, बनिया है लगा लो, चाहे वो सिख है, चाहे किसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, हमारे शहर का बंदा है। जो शहर वाली कम्युनिटी होती है वो तो आधे तो उसी वजह से वोट डालते हैं ना उसको, वो ये देख के डालते हैं ये कांग्रेस से खड़ा हुआ है, अकाली दल से खड़ा हुआ है। ये चीज़ है। भगवंत मान जी हैं, लेट्स से, वो सीएम कैंडिडेट कर दिए, संगरूर वो एमपी रहे लगातार, कितने देर से एमपी है। अब उनको उनके फेस के ऊपर एमपी की वोट डलती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से थोड़ी वोट डलती है उनको, उन्होंने किया ही क्या है 8 साल में। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे अब दूरी से इलेक्शन खड़े हो रहे हैं, वेव है थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की इस बार की, जस्ट बिकॉज कि ये जो बीजेपी का ये सिस्टम या कुछ भी लगा लो, गाँव में थोड़ी सी इस बार रूरल की जो वोट है ना, मेन वोट, वो सारी आपके साथ है इस वक्त। कांग्रेस की भी सरकार की बड़ी टेंशन में है, 3rd नंबर पे है इस वक्त कांग्रेस। आप पंजाब का भविष्य कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? सर अभी तो पंजाब का भविष्य कुछ नहीं कह सकते, फ्यूचर अभी पंजाब का हम देख ही नहीं पा रहे। हम पहले, आज से अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं, जब MLA के इलेक्शन थे, तो हम देखते थे कि यार इस बार वेव कांग्रेस की है, कांग्रेस आ जाएगी, या इस बार वेव अकाली की, अकाली आ जाएंगे। इस बार तो ये पोजीशन है कि यही नहीं पता कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। 117 सीटें कैसे कैसे आएंगी किसी को नहीं मालूम। कोई बंदे से आप पंजाब का कोई बंदा उठा लो, कोई बंदा कह दे कि स्वीप आएगी, मैं देनदार हूँ। देखो हमारे यहाँ पे 2 सीट्स होती हैं, एक शहर है जैसे मोहाली है, मोहाली जीरकपुर जी, ठीक है, जैसे 2 सीट्स होगी ना मोहाली की जी, तो
जैसे खरड़ हो गया, खरड़ हो गई। 3 सीटें होगी, ऐसे 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 करके हमारे रूलर की सीटें होती जी। हैं। तो रूलर में तो इस वक्त आप ही चल रही है सर। रूलर में तो आप किसी के रूलर अंदर चले जाओ, गांव में चले जाओ, कोई बंदा अकाली नहीं बोलेगा, कोई बंदा आपको कांग्रेस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा यार आम आदमी को डाल देंगे बस। उनको कुछ नहीं पता। देखो रूलर्स वालों को भी नहीं पता कि हमने वोट किसको देनी है, उनको ये पता है कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट देनी है, डेट्स इट। देखो ये बात तो है। देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी सेंटर में बैठी जी। है। अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर इलेक्शन हुए, जी 62 सीट्स आई उसको, केजरीवाल को, जी ठीक है। सेंट्रल में बैठ के भी बीजेपी 8 सीटें भी नहीं ले पाई प्रॉपर, जी ठीक है ना। तो अगर उसने वहाँ पे काम किए हैं तभी है ना ये। यहाँ पे भी ऐसे ही है सर। रूरल में अब सबको ये है कि चलो शायद अगर केजरीवाल यहाँ पे आ जाए जी। तो एटलीस्ट हमारे रूरल के कुछ स्कूल्स हॉस्पिटल ठीक कर दें। भगवंत मान जी करेंगे जो भी कुछ करेंगे। सर ऑब्वियसली बात है ना, चलेगा तो सारा सिस्टम दिल्ली से ही ना। अच्छा, यहाँ से रिमोट कंट्रोल ही गवर्नमेंट रिमोट चलेगी। कंट्रोल गवर्नमेंट चलेगी सर, 100% चलेगी। अच्छा, मतलब पंजाब के लोगों को पसंद है रिमोट कंट्रोल हाँ गवर्नमेंट। हाँ चलेगी सर। आप मेरी बात समझे नहीं। दिमाग तो सर वो बंदा लगाएगा ही ना, अरविंद केजरीवाल। जी भगवंत मान जी भी तो अपना दिमाग लगाएंगे, दोनों मिक्स एंड मैच कॉलेज चलेगा। भगवंत मान जी भी करेंगे, वो भी करेंगे, सिसोदिया जी भी आएंगे, सब आएंगे यहाँ पे। पंजाब है उनको जो जी। एडवांटेज है ना, आप ये समझिए कि आज के डेट में जहाँ पे एक तरफ एनएलडी आपका हो गया, ये हो गया या कांग्रेस हो गया, क्लैरिटी नहीं है किसी के पास। हाँ, clarity ठीक है, तो उसका एडवांटेज हमेशा आपको मिलेगा। दूसरी बात ये होती है, आप नुकसान कहाँ पे हुआ, आप ये समझिए। बीजेपी का अगर पूछ रहे हैं तो नुकसान कहाँ पे हुआ। अगर हमने एक पॉलिसी बनाई, किसी के लिए पॉलिसी बनाई, उसको समझाने में नाकामयाब रहे, ये नुकसान हुआ। ये नहीं है कि बिल ख़राब था, बिल ख़राब नहीं था। अगर बिल एडवांटेज के लिए बनाया, वो उनको समझाने में नाकामयाब रहे कि आपके एडवांटेज के लिए है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपकी चीज़ आपके फ़ायदे लेकर कर रहा हूँ और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे फ़ायदे की नहीं है, या तो मैं उसको आपको समझाऊंगा कि ये समझता है, आप समझ जाओगे। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बेटर ये है कि मुझे उस चीज़ को फिर वापस देना चाहिए। वो जो ड्यूरेशन उन्होंने लंबा टाइम लगा दिया ना, उसको ना तो समझा पाए, जी ना उसको वापस लिया, वो कहीं ना कहीं उनको जाकर डेंट ले गया इस चीज़ के लिए। और वही जो है आज के डेट में जो पंजाब का वोटर है, वो इसी चीज़ को लेके जा रहा है कि जब हमने आपको ये कहा था कि हमें नहीं चाहिए, आपने हम पर फोर्स क्यों करना चाहा। और जब इतने लोग उसमें चले गए, शहादत में चले गए, वो और मेजर डेंट ले गया क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो गए। फिर उसके बाद जो वो कांड हुआ, जब गाड़ी से उड़ा दिए गए, वो ऊपर से उन्होंने टेंट डाल दिया। आप ये देखिए साइकोलॉजिकल जो रूरल एरिया का जो आपका है सारा वोटर है, उसके माइंड में एक नेगेटिव इमेज आपकी चली गई। कई बार ऐसा होता है ना, आप अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा नहीं हो पाता, कंडीशन नहीं होती, आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं पंजाब की मैं स्पेशली बात करता हूँ, यहाँ का जो वोटर है, तो हाँ वोटर साइलेंट है, ये बात क्लियर है। आज की डेट में कोई वोटर खुल के आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं बीजेपी को वोट डालूंगा, मैं काले को डालूंगा या मैं कांग्रेस को डालूंगा। वो क्या करेगा, वो एनालिसिस देखता है सिचुएशन चल कर रही है। एक सिचुएशन मीडिया में चल रही है, एक सिचुएशन वर्ड ऑफ माउथ चल रही है। तो जो भी वोटर है आज की डेट में, वो सोचता है, समझता है, हर चीज़ को एनालिसिस करता है, फिर जाके आपका बैलेट में बटन डाल देता है। हाँ, अगर आप तीनों पार्टीज़ को खड़ा करते हो, अगर मैं बायस बात करूँ, अनबायस्ड होकर बात करूँ, तो ये है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको एज जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना, कई बार दो उनके झगड़े के बीच के अंदर एक फ़ायदा ले जाता है, बिल्लियों की लड़ाई, तो आप ये भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो एडवांटेज, क्योंकि उनकी इमेज अब तक जो चल रही है वो क्लीन चल रही है। आप स्पेसिफिकली अगर भगवंत मान की बात करते हो, ठीक है, वो पॉलिटिकल हर बंदा करता है, कोई इमेज डालता है। आज के डेट में राहुल गांधी की भी डालते हैं, मोदी जी की भी डाल देते हैं, ये हुआ था वो था। वो पॉलिटिकल मीडिया आज की डेट में सबको समझ में आ रहा है कि फेसबुक पे कैंपेन्स कैसे आपको प्रमोशंस करने हैं, कोई उसको आज की डेट में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हाँ, जब आपके डेट में उनको रास्ता नज़र आएगा, जिससे कहते हैं ना पानी जब बहता है उसको रास्ता मिल जाता है, तो उधर को डाइवर्ट हो जाएगा। तो आज का जो वोटर है वो इन चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है, तो वो डाइवर्ट उस तरफ पे जाएगा जहाँ पर उसको रास्ता साफ नज़र आता है। तो अकाली भी उसमें आ चुके हैं, कांग्रेस का आपस में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो अंतरकलेश उनको मार गया। सिद्धू आपकी भी स्थिति ऐसी है, चंडीगढ़ में भी अभी इलेक्शन हुए थे, मेयर इलेक्शन में भी, तो बीजेपी ने पूछा अपनी वहाँ भी दिखाई है, आपके बराबर ही खड़ी हुई थी, आपसे कम नहीं थी सीट में, और जो भी उन्होंने अपने गठजोड़ किया है, फिर भी जो मेयर की सीट है वो बीजेपी ले गई है। आपका जो रोल जो यहाँ दिखाता है केजरीवाल जी कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने मुफ्त बिजली देनी है, मुफ्त पानी देना है, वो दिल्ली में उन लोगों ने वही किया था। लेकिन दिल्ली की आप जाके देखो हालत, दिल्ली की हालत क्या कर रखी है उन लोगों ने। जो बंदा टीवी पे देखता है वो अलग समझता है, बाकी अगर आप देखोगे जाके दिल्ली में, जो बंदा दिल्ली रहता है उससे पूछो कि वहाँ की हालत क्या है। आने वाला टाइम जो है वक्त, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जाके फिर गुलामी की कगार पे आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बिल अभी भी पड़े हुए हैं कांग्रेस के पास, जिस दिन कांग्रेस सत्ता में दोबारा आ गई ना, तो रहना भारी हो जाएगा हिंदुओं का धरती को। अब कुछ बिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। मैं कहता हूँ आज के डेट में कोई भी आपकी सरकार आ जाए, अगर वो ये दो की गारंटी देती है, मैं उसको वोट दूंगा, क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी है। आज
बट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मानना ये देश के लिए जरूरी नहीं है। अब आप वो बताओ। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जो पार्टी ये मानती है, अगर आज बीजेपी ये कहती है कि हम यूनियन सिविल कोड ले आते हैं, वन सबका लिए सेम लॉ है, क्या क्यों शरीयत पे जाना है, क्यों आपको जाना, एक लॉ रखो ना, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर शुड बी एक कानून हर बंदे के लिए होना चाहिए, इनके लिए भी सेम, आपके लिए मेरे लिए भी सेम, पूरा देश टैक्स पूरी भी सेम होना पॉलिटिकल चाहिए। पार्टी का मोदी के All खिलाफ over है। India, आप भी देखो, समझते कोई हैं भी पूरा गवर्नमेंट देश और- में जितनी पार्टीज हैं, सर, चाहे वो अब- किसी भी स्टेट में हो, सब मोदी जी के बीजेपी के खिलाफ है। क्यों? कभी ऐसा हुआ आज तक राजनीति के इतिहास में कि सारी पार्टियां एक पार्टी के खिलाफ हो जाती हैं कि एक बंदे के खिलाफ है, इसे हटाओ क्योंकि ये बंदा अंदर बैठा हुआ है, उसके कोई भी डिसीजन क्या गलत रहे, सारे डिसीजन क्या उसने अगर CA लाए, NRC लाने की कोशिश कर रहे हैं या कश्मीर के मुद्दे उन्होंने सॉल्व किए हैं, वो सब काम गलत किए हैं। किसी काम के लिए कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती, किसी पार्टी ने आज तक तारीफ नहीं की मोदी आपने काम अच्छा किया है। ये चीज़ें आज भी जो पॉलिटिकल स्टंट हुआ था, किसानों को जो स्टंट हुआ था, ये भी कांग्रेस का स्टंट था। इन लोगों ने स्टंट बना के फंडिंग करके पहले शाहीन बाग कराया केजरीवाल ने बैठा के वहाँ पे, बाद में इन लोगों ने कराया। तो जब आप जानते हैं केजरीवाल शाहीन बाग कर सकता है तो पंजाब में भी कुछ हम तो नहीं नहीं कर सकता। पैदाइशी बीजेपी के थे, बीजेपी के मरेंगे होके। पर सर देखो हम जैसे भी हमारा हैं, पूरा खानदान हम 150 देखो वोट है हम इधर हिंदू की, लोग, पूरी हम बीजेपी की तीनों जाती है। मेरे ख्याल से हिंदू वरना कांग्रेस साइलेंट है, हम तो लोग खुल के बोलते हैं हम बीजेपी ये के कहते हैं कि हिंदूज के लिए मतलब मैं मोदी को बोलता हूँ कि मोदी बेस्ट है हिंदूज के लिए। जी हिंदू पार्टी के हिंदू हिंदू पार्टी पार्टी के लिए वरना मिट्टू, कोई पार्टी हिंदू हाँ, पार्टी हिंदू है ही बेस्ट नहीं। है ही। देखो पता है क्या है, कांग्रेस के पास तो सर चेहरा ही नहीं है सेंट्रल में। आप मुझे बताओ कौन सा चेहरा है जो सेंट्रल के लिए कांग्रेस के लिए बेटर है? नहीं, वो तो एक राहुल भी- गांधी को ही प्रमोट करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वही बात गांधी, आती है सर, और उनको आपको बताइए उनको सारा कुछ बताओ किस तो नाम सही से सर तो बुलाते हैं क्या उनको। क्या प्रमोट करेंगे कुछ नहीं रहा सर, अपने इंडिया को। बीजेपी अगर देश को भविष्य से सर आज की अगर डेट में इंडिया जो को आज डिफेंस मजबूत हुई है रिप्रेजेंट हमारी, करना है, आपको लगता है कि राहुल गांधी इंडिया को रिप्रेजेंट कर देगा कहीं जाके? आप ही बताओ जो वर्ल्ड वाइड आज सर, आप बता हिंदुस्तान दो। की इज्जत नहीं, है एक मोदी पार्टी जी के की अध्यक्ष देखो हैं तो- सेंट्रल में तो सर हम देखो आज भी कहते हैं कि अगर मोदी सेंटर में रहता है तो एटलीस्ट हिंदू सेफ है। जी। ठीक है, नहीं, पंजाब की तो खास करके बहुत बड़ी एक समस्या है। अल्टीमेटली क्या है कि हिंदू सेफ है या नहीं, कंट्री शुड बी सेफ। हाँ कंट्री सेफ होगी तो सारी सेफ है, ठीक है जी। और ये है वो पोटेंशियल, सेक्युलरिज्म भी इसलिए क्योंकि उस आदमी हिंदू के अंदर बहुल है। पोटेंशियल है। वो नहीं कर सकते कंट्री को सर, ज्वाइंट अगर आप रखना। राहुल की बात आज करें कौन है? राहुल के अगर हम चेहरा है चलो नहीं सामने आपकी खड़ा बात करो करने कि लगे। अरविंद केजरीवाल को छोड़ के इनके पास और कौन सा चेहरा है जो पूरे की पूरी कंट्री को चला लेगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली चला रहा है, ठीक है, पर आप मुझे बता दो वो PM बन के क्या वो पूरे इंडिया को चला दिल्ली लेगा? में नहीं इतना चला फ्री करने के बावजूद भी हज हाउस बन रहा इतना सर बड़ा, आज किसने close किया आज उसका खड़ा फ्रंट किया के ऊपर उन्होंने। अगर हम देखते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पैसा लगा के आज इसको देखो free कर कहाँ रहे से हैं। कहाँ पहुँचा दिया सर हमारा अरुणाचल से infrastructure लेके देखा सर आप? अरुणाचल रोड्स से का infrastructure। अरुणाचल से इसकी लेके वजह से है वो। नितिन पूरा- गडकरी ने हाँ, क्या नितिन काम ये किया सब है? बीजेपी क्या जो काम उसको किया? वोट नहीं करते हैं। आज की डेट में पेट्रोल महंगा हो गया और चीज़ें हो रही है, लेकिन नेशनल infrastructure पॉलिटिक्स लोगों ने और किया, पंजाब में डिफेंस पॉलिटिक्स बठिंडा से डिफरेंट। चंडीगढ़ आते थे, मुझे 3 साल हुए यहाँ शिफ्ट हुए मेरे। हम बठिंडा से चंडीगढ़ आते थे, मुझे 4.5 घंटे लगते थे। आज ये सिस्टम है, मैं पूरे अभी चलो हमेशा गाड़ी में बैठो 90 की स्पीड में चलूंगा, 2 घंटे 30 से 35 मिनट में बठिंडा पहुँच जाऊँगा, बड़े आराम से चलूँगा विदाउट ब्रेक। दिल्ली का भी देखो, आराम से। चंडीगढ़ से दिल्ली का 6 घंटे 7 घंटे लगते थे। सर बेसिकली तो जब बीजेपी इतना कुछ अच्छा कर रही है तो सर, आप बीजेपी देखो को यहाँ ना। वोट क्यों नहीं करते लोग सर पंजाब में? वही बात आती है ना, यहाँ पे पंजाब में वो समझिए सर, एक्चुअली पहले मैं आपको सबसे पहली बात शुरू करी थी, जी अकाली दल के साथ था उनका। जी आप मेरी बात समझ रहे हो? जी। लोग बीजेपी को कोई उनका कैंडिडेट ही निकल के नहीं आता था। वर्कर ही नहीं ना जाने के मनोरंजन कालिया जी बीजेपी से खड़े होते थे, जी। वो बताओ हारे हैं? हाँ जी वो हारे हैं कभी? वो हमेशा जीतते ही हैं। जी। फिर मनोरंजन कालिया जी तो जीतते ही है ना जी। पंजाब में बीजेपी की वोट है, ये नहीं है कि पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होता था इनके। आप मुझे बताओ बीजेपी का कौन सा ऐसा बंदा है जो आज तक कभी किसी कमेटी का प्रधान भी बना है बीजेपी का? अकालियों के बने हैं। आज अकाली बठिंडा में लेट से मोहाली में जीत गई, ठीक है, इनकी अगर कमेटी भी है तो वहाँ पे भी सारे अकालियों के बंदे बैठेंगे। कुछ भी लगा लो, आप कहीं भी चले जाओ किसी ऑफिस में, कभी इनके साथ इनका गठजोड़ था, कभी आज तक कोई बीजेपी का बंदा बैठा किसी सीट पे जाके? जानने का कौन, पहचानने का कौन सर? तो यहाँ के लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन क्यों हाईकमान के सामने क्यों नहीं रखा? सर कैसे रखेगा, कौन कौन रखेगा सर, कैसे कैसे करेंगे? हाई कैडर वोट तो- हमारे को फॉर एग्जांपल यहाँ पर आज तक यही नहीं पता कि बीजेपी के चुप साहब होते थे, बैठे बैठे अब ट्वीट करते हैं, ठीक है, दिल्ली में पहुँच गए हैं। पहले वो सांपला जी होते थे, यहाँ पर आज तक उन्होंने कितना ग्रास रूट पे काम किया, कितने लोगों से मिले हैं, कितना अपने संगठन को। नहीं अभी भी तीन MP हैं यहाँ से। MP तो वो बिकॉज ऑफ वो अकालियों के साथ उस समय कोलैबोरेशन था, वो मिलके बने हुए हैं। अकेले दम पे अब बनेंगे जिस दिन तो फिर बात सर मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी देखो next ना 5 वो अभी years लगेंगे चेंज इनको हुआ है इनको आने में। तो 2-4-5 साल इनके लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रास रूट पे मेहनत करके अपना एजेंडा सामने लाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट वी वांट एग्जैक्टली। वो बताएंगे, लोगों को एक्सेप्टेंस होगी तो डेफिनेटली। बट जैसे बाकी स्टेट्स में इन्होंने बीजेपी
बीजेपी की क्षमता क्या है? संगठन है। जी ठीक है जी, आप यूपी ले लो या कहीं भी ले लो, एमपी ले लो, किसी भी जगह पे ले लो, उनका संगठन है जो काम करता है ना जी। तो वो संगठन यहाँ पर है ही नहीं है। नहीं, जब बंगाल के अंदर इतना अच्छा काम हुआ है तो फिर यहाँ पर किसी को वहाँ पर अगर ड्यूटी लगाई थी जी, आपके बहुत सारे जो लोगों को इन्होंने ग्रास रूट पे काम पे लगा के रखा है ना जी। तो वो लोगों ने ग्राउंड पे काम किया। दिलीप घोष है वहाँ पर, ये उस लेवल पे या ग्रास रूट पे यहाँ पर काम किसने किया है? भाई वो तो सिर्फ ठीक है, सीट्स मिल जाएंगी, अकालियों से शेयर हो गया है, जो हिंदू वोट है वो मिल जाएगा, अर्बन वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। स्थिति क्लियर होने की कगार पे है जी, अकाली दल भी अलग हो चुका है, तो बीजेपी की अपनी ही वोट्स आएगी। अब स्ट्रेंथ सामने आएगी, डेफिनेटली आएगी। पर ऐसा नहीं ठीक है, दे हैव अ पोटेंशियल। कंपटीशन बहुत तगड़ा कंपटीशन है बीजेपी का, ऐसा नहीं कि कम रहेगा। देखते हैं, बाकी तो बस बताएगा।